डिजाइन बनाइए, कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद कपड़े भी अच्छे पहन लीजिए, कमाई भी अच्छी कीजिए, अच्छी गाड़ी में भी चलिए। अभी मैं राजस्थान गया था, एक राजेश गुप्ता के यहाँ पधरौनी, राम बाबू गुप्ता डॉक्टर साहब मुझे पधरौनी ले गए अपने साड़ू भाई के यहाँ। तो वहां जो उनका ऑफिस देखा मैंने, तो मुझे लगा इसका आज उद्घाटन समारोह है। बहुत अच्छा सजाया था और वहां एक बहुत बड़े पर्दे पर मेरा प्रवचन चल रहा था। मैंने कहा, राजेश गुप्ता, ये बहुत बड़े पर्दे पर प्रवचन आज ही चल रहा है कि रोज चलता है? बोले, हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। जितने ऑफिस में हमारे कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, सब प्रवचन सुनते हैं पहले आपका। तो हमने कहा, ये ऑफिस ये तुम्हारे है, कोई और का इसमें है थोड़ा? बोले, नहीं नहीं, ये पूरा अपना ही है। तो हमने कहा, उद्घाटन समारोह? बोले, नहीं, आपके आगमन का समारोह है। हमने कहा, सजावट तो उद्घाटन जैसी है। बोले, आप क्या उद्घाटन से कम है? इसलिए बहुत अच्छा सजाया हूं, सब फूल गुब्बारे लगाया हूं, माला लटकाया हूं। वहां मैं पधरौनी किया। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय में बिठाया और खिड़की खोला और कहा, सीधे नजर डालिए आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर देखा। बोले, वो 14वीं मंजिल पर मेरा मकान बन रहा है, 14वीं मंजिल पर। इस कोटा शहर में जितनी 20 मंजिल की इमारत है, 14 मंजिल, 10 मंजिल, 7 मंजिल, उसका सबका इंजीनियर आर्किटेक्ट मैं हूँ। बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, पूरा नाम है कोटा जयपुर में मेरा। और गुरुदेव, अभी उम्र कुछ नहीं है, केवल 35-36 साल, और इतना जबरदस्त कर रहा हूँ। फिर बोले, गाड़ी से आपको छोड़ने चलूंगा। तो गाड़ी में जब बिठाया तो मैंने पूछा, ये गाड़ी की कीमत क्या है? बोले, ये 72 लाख की गाड़ी है। तो हमने कहा, गुप्ता जी, गाड़ी आपकी अच्छी? बोले, अच्छी है, इस तरह की गाड़ी इससे अच्छी आपको दान भी करूंगा। श्रद्धा बहुत है मेरी आपके प्रति, व्यस्त रहता हूं इसलिए मिल नहीं पाता हूं। और मैंने छोटी उम्र में, मेरे पिताजी देखिए उनके कपड़े आप कैसे हैं, बहुत कष्ट उठाकर मुझको पढ़ाया है और मैंने मन लगाकर पढ़ाई किया है। आज मेरा बाप खुश है, मेरी माँ खुश है, क्योंकि मैंने इतना विकास किया है कि मेरे माता पिता स्वर्ग जैसे भवन में रहते हैं। ये विकास कीजिए और अपनी वाणी भी मधुर बनाइए, कम बोलिए। आप सोचते हैं कि हम बोल बोल कर दूसरों को समझा देंगे, दूसरे लोग हमारी पूरी बात मान लेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। वो लोग भी यही सोच रहे हैं, हम बोल बोल कर इनको समझा देंगे। वो तुमको समझाना चाहते हैं और तुम उनको समझाना चाहते, और वो समझना नहीं चाहते, तुम भी समझना नहीं चाहते, और दोनों दोनों को समझाना चाहते और दोनों ना समझ हो तो कहाँ समझा पाओगे? इसलिए मत समझाओ, ही ऐसे चलने दो इसको। ज्यादा बोल बोल कर किसी को समझा नहीं सकते हो। मौन हो करके भोजन कीजिए और थोड़ा योगा भी कीजिए। और किसान भाइयों को योगा की जरूरत नहीं पड़ती है, खेत में काम करते हैं तभी योगा हो जाता है। और घर के कामों को भी कीजिए। तो मैं एक अहंकारी राजकुमार की कथा सुना रहा था, बड़ी प्यारी कथा है, आप सुनोगे आनंद आएगा आगे। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए और पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है और पानी पिलाना चाहिए। कभी आपका जन्मदिन हो, उस दिन प्याऊ लगा दीजिए। आपके माता पिता का जन्मदिन हो, उस दिन आप खीर पूड़ी भंडारा कर दीजिए। आपके गुरु का जन्मदिन हो, उस दिन आप लोगों को प्रसाद बांट दीजिए। कुछ तो उदारता से सेवा भी करना चाहिए। और मानव सेवा ही भगवान की सेवा है, प्राणियों की सेवा ही प्रभु की सेवा है। प्रभु किसी को साक्षात मिलता ही नहीं है, प्राणियों के रूप में ही प्रभु छिपा रहता है, मानव के रूप में ही भगवान छिपा रहता है। जब तुम अतिथि की सेवा करते हो, अतिथि के रूप में ही भगवान आता है। न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मंत्री के बेटे ने कहा, जब पानी पिलाना पुण्य का कार्य है तो आप इस कार्य को क्यों नहीं करते हो? देखिए, तर्क सबके पास में होता है। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं,
इसलिए पानी नहीं भर सकता। पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं इसलिए पानी नहीं भर सकता। ये कहारों का काम है। दोनों एक ही मॉडल के एक साथ बैठ गए, किसी तीसरे का इंतजार करने लग गए। तीसरा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद आया। बहुत अमीर घर का बेटा था। उसको देखकर दोनों ने कहा, राजकुमार ने, मंत्री कुमार ने, कि आइए पानी भरिए, पीजिए और पिलाइए। पानी पिलाने से बहुत पुण्य होता है। सभी को पता है क्या क्या करने से पुण्य होता है, सबको पता है। और ये भी पता है क्या क्या करने से पाप होता है। लेकिन फिर भी लोग पाप कर देते हैं, फिर भी लोग पुण्य नहीं कर पाते हैं। और पुण्य बहुत सस्ता है, पाप बहुत महंगा है। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। आप पति पत्नी प्रेम से रहोगे, इससे भी पुण्य बढ़ता है। सत्संग श्रवण करने जाओगे, पुण्य बढ़ेगा। सत्संग में ताली बजाकर शांति से बैठकर सत्संग सुनोगे और पुण्य बढ़ेगा। सत्संग में शोरगुल मचाओगे, पुण्य घट जाएगा। सत्संग में डिस्टर्ब करोगे, पुण्य क्षीण हो जाएगा। किसी की बेटी के विवाह में सहयोग करोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। बेटी के विवाह में बाधा डालोगे, अड़ंगा डालोगे, पाप बढ़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा। किसी के कार्यक्रम में मदद कर दोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। माँ के पैर छू लोगे, पुण्य बढ़ेगा। पत्नी की गलती को क्षमा कर दोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। पत्नी की गलती हो गई, उसको पीट पाट कर मायके भगा दोगे, पाप बढ़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा। कितने लोग तो इतने बाणासुर हैं कि अगर पत्नी छोटी सी गलती कर दे, तो एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे घर में जितनी स्त्रियां हैं वो इतना डरी हुई हैं। तो उन स्त्रियों ने कहा, मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल जिले की, तो स्त्रियों ने कहा अगर एक बात का जवाब दे दें तो उसी दिन फाइनल भगा देंगे यहाँ से। बोले बोलना ही मुश्किल है इस घर में, इनको समझा दो। पूजा बहुत करते हैं, जिंद बाबा के यहाँ हाथ जोड़े खड़े होते, अब हमारे हाथ पांव तो अड़क तैयार है। तो हम कोई का जिंदा नहीं है, वो जिंद बाबा है, हम जिंदा बाबा। तो हम पर भी दया करे जी। तो हमने सुना है, हमने कहा क्या नाम है? बोले कोमल नाम है। पति का नाम कोमल है, बहुत कठोर। पत्नी को भी क्षमा करो, उससे पुण्य बढ़ेगा। आपके पति से कोई भूल चूक हो जाए, उससे बात न लड़ाने से पुण्य बढ़ता है। घर की सफाई करने से पुण्य बढ़ता है। घर के बर्तन सेटिंग रखने से पुण्य बढ़ता है। घर में आए हुए अतिथि को समय पर जल और भोजन देने से पुण्य बढ़ता है। और घर का सामान संभाल कर रखने से पुण्य बढ़ता है। गाय की सेवा से पुण्य बढ़ता है। और पुण्य बढ़ने से आपके अल्प कटते हैं, आपके संकट कटते हैं, आपके दुख मिटते हैं, आपके घर का दरिद्र मिटता है। संत की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, दान करने से पुण्य बढ़ता है, और प्रसन्न रहने से भी पुण्य बढ़ता है। क्रोध करने से पुण्य घटता है, क्षीण होता है। भंडारा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। कभी कभी भंडारा भी करना चाहिए। किसी आश्रम में जाइए, जो भी 10-20 साधु हो उसका भंडारा कर दो, 10-20 भगत हो उसका भंडारा कर दो। हमारे भक्त श्री महेंद्र पाल जी मैनपुर के निवासी, सराय लतीफ गांव, कुरावली तहसील, वो बता रहे थे कि हम फौज से रिटायर हुए हैं, अब बैंक में सर्विस मेरी है। बोले अब हमारा मन होता है आश्रम लखीमपुर में आकर भंडारा करते, तो हम दाल चावल सब लेकर आएंगे। तो बोले एक संत ने बताया है कि दाल चावल वहाँ मिल जाएगा। तो बोले हम कुछ सामान लाएंगे, जैसे घी है और तेल है, कुछ ले आएंगे, बाकी वहीं खरीद कर भंडारा। तो कितने साधु हैं टोटल? हमने कहा ऐसे तो हम रहते हैं तो 25-30 हो जाते हैं, और जब भंडारा होता तो 50 साधु हो जाते हैं। बोले हम दुगने के इंतजाम लाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले कुछ साधु, कुछ भगत, जो हमारे परिचित भगत, उनको भी उसमें खिलाएंगे,
अब भंडारा करने का मन है। तुमने कहा तुम भंडारा मत करो, उतनी तुम्हारी औकात नहीं, क्षमता नहीं। बोले हम तो औकात बहुत है हमारे, अगर आपका सत्संग न मिलता तो हम दारू पीते होते, तो दारू पीने का औकात आ जाती, पैसा कहाँ से आता, तो वही पैसा से भंडारा कर देंगे। हमारे पास कोई नशा नहीं, पूरे घर में सब देवी देवता की तरह हो गए। भंडारा करने से भी पुण्य होता है। और याद रखना, अपनी बहन का आदर करने से भी पुण्य होता है, अपने सास ससुर का सम्मान करने से भी पुण्य होता है, और परोपकार करने से सबसे ज्यादा पुण्य होता है। और ये भी याद रखना, जिस कार्य में कोई स्वार्थ नहीं है, सत्संग समागम कराने से, हजारों लोगों को ज्ञान की बातें सुनवाने से महापुण्य का यज्ञ होता है। इससे बड़ा पुण्य और दुनिया में कोई नहीं होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। मुसीबत में न घबराए, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस ये सब के दोहराइए। जीता है, कोई रो रो कर जीता है। कोई हंस हंस के जीता है, जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है।
तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पराया दर्द अपना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। वाह, आज श्रोताओं का दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माताओं बहनों का भी मंडप भर चुका है, पुरुषों का मंडप भी भर गया है। 100-200 लोग बाहर भी खड़े हैं। राजकुमार और मंत्री कुमार तीसरे नवयुवक को देख करके खुश हो जाते हैं। तीसरा नवयुवक जो आता है वो भी प्यास से परेशान है। सबकी प्यास होती है, पानी की प्यास, ये शरीर की प्यास है, लेकिन अमृत वाणी की प्यास, ये आत्मा की प्यास है। सत्संग की प्यास, दर्शन की प्यास, गुरु दर्शन की प्यास। याद रखना, ये प्यास आपके जीवन को धन्य बनाती है। दर्शन की प्यास लेकर सब आए, गुरुदेव का दर्शन हो, आशीर्वाद की आस लेकर आए कि उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और सबके मन में प्रेम और श्रद्धा झलक रही है। वो अमीरों का बेटा राजकुमार से कहता है, आप स्वयं पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते? मंत्री कुमार, आप स्वयं पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते? राजा का बेटा राजकुमार कहता है कि मैं इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता क्योंकि मैं राजा का बेटा राय जाता। मंत्री कुमार ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री जाता, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता। तीसरे नवयुवक ने कहा कि मैं अमीरों का बेटा अमीर जाता, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच,
पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। एक वेश्या ने बहुत धन कमाया, वेश्या गमनी करके। फिर उसने सोचा कि अब मरते समय कुछ पाप बहुत हुआ है, पुण्य कर दो, तो कोई साधु को बुलाकर भंडारा कर देती। तो साधु ढूंढा, तो वेश्या के यहाँ भंडारा खाने के लिए कोई साधु तैयार ही नहीं। वेश्या बहुत परेशान हुई। कोई साधु बोला मैं वेश्या के यहाँ भोजन खाने नहीं जाऊंगा, भूखा रह लूंगा। तो वेश्या ने बहुत लोगों से कहा कोई साधु ढूंढ देना, भंडारा करूं। तो वेश्या के एक मित्र ने साधु ढूंढ दिया, साधु मिल गया। 15 दिन तक भंडारा चला। साधु 15 दिन तक भंडारा खाता रहा, भजन वजन करता रहा। 15 दिन के बाद वेश्या ने कहा कि हमारा बहुत बड़ा पुण्य हो गया, बड़े पाप हुए हैं मेरे शरीर से, वासना की कीड़ी हूं मैं, लेकिन एक इतना पुण्य हमने कर लिया। एक साधु को 15 दिन भंडारा करके खिलाया। तो साधु क्या बोला, 15 दिन पूर्ण भये, खाए खीर और खाण, जैसा धन तैसा ही गया, तुम वेश्या हम भाण, तुम वेश्या हम भाण। बोला मैं साधु नहीं हूं, भंडारा खाने के लिए साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ गया, मैं तो भड़ुआ हूं, तबला बजाने वाला। जब वेश्या नाचती में भाण हूं। तो वेश्या ने कहा बर्बाद हो गया पैसा, पाप का धन पाप में ही गया, वो भड़ुआ खा के चला गया। कोई पवित्र आत्मा आपका धन, आपका अन्न, आपकी रोटी, आपका वस्त्र ग्रहण करने के लिए ऐसा सतपात्र का मिलना भी बहुत कठिन है। आप कोई बड़े पुण्य आत्मा हैं तो आपको ऐसा सतपात्र मिल जाएगा, नहीं तो सतपात्र का मिलना बहुत कठिन है। आपका धन जो है कुपात्र में ही फिर चला जाता है। और तीनों प्यासे एक जगह कुएं के पास इकट्ठे हैं, चौथे का इंतजार कर रहे हैं। एक चौथा आदमी आता है, साधारण कपड़े पहने हुए है, ऐंठ उसके पास भी कम नहीं है। आता है और कुएं के पास पहुंचता है। राजकुमार कहता है आइए। मंत्री कुमार ने कहा आइए पानी भरिए। अमीर कुमार ने कहा आओ पानी भरो, पिलाओ सबको, पुण्य कमा लो। तो उसने कहा ये पुण्य तुम लोग क्यों नहीं कमाते, हमको शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, ये पुण्य आपको भी तो कमाना चाहिए। बोले मैं क्या कमाऊं, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, कहारों का काम है। दूसरे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो जो चौथा था वो हंसा और बोला कि बहुत अच्छी बात है, मुझे आप जानते हो मैं कौन हूं, आप राजा के बेटे रायजादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, कहारों का काम है पानी भरना। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते हो, और आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते। और मैं कौन हूं, तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता। हराम ज्यादा निकला। अब उस हराम ज्यादा ने क्या किया, बाल्टी उठाई और पानी भरा और पिया। जो बाल्टी में पानी बचा तो बूट की ठोकर लात की मारकर लुढ़का दिया, बाल्टी को कुचल दिया। बोले हराम ज्यादा, दूसरे पीने के लिए बाल्टी भी ठीक नहीं रखता, हराम ज्यादा हूं, एक बूंद नहीं पिलाऊंगा। याद रखना,
अमीर ज्यादा, राय ज्यादा और मंत्री ज्यादा, जो अहंकार में भरा है ज्यादा, उसको अंत में मिलता है हराम ज्यादा। इसलिए मैं कहूंगा छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते कर लिया करो। दो विद्यार्थी एक ही कमरे में रहते थे और पढ़ते थे। संडे की छुट्टी थी, शनिवार को उनको घर आना था और मंडे को सुबह फिर अपने रूम पे पहुंचकर स्कूल जाना था। तो जब वहां से चले तो कमरे में लाइट जल रही थी। दोनों पढ़ते भी थे और नौकरी भी ढूंढते थे, और कमरे में लाइट जल रही थी। तो एक मित्र ने कहा, लाइट जल रही है, कमरा बंद कर चुके हैं, अब फिर से ताला खोलो, लाइट बुझा दे। दूसरा मित्र बोला, जलने तो क्या फर्क पड़ता है, मकान मालिक की जल रही, अपनी थोड़ी जल रही, अब बंद कर चुके, अब नहीं खोलेंगे बार बार, उसमें जलती रहेगी 2 दिन, क्या फर्क। तो दूसरा विद्यार्थी बोला, हम लोग शनिवार को जा रहे हैं, संडे को घर रहेंगे, मंडे को आएंगे, तो थोड़ा ज्यादा लाइट अनावश्यक जलेगी, लाइए मुझे चाबी दीजिए, मैं खोल के बंद कर दूं। उसने खोल के दरवाजा, फिर लाइट बंद किया, पंखा बंद किया, उसके बाद दरवाजा बंद किया, कहा अब चलो। दोनों एक ही गांव के थे, अपने गांव पहुंचे। संडे को घर में सबसे मिले, मित्रों से मिले, मंडे को सुबह फिर आ गए, फिर कमरा साफ किया, लाइट जलाया, पंखा चलाया, रहने लगे। दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे, तो एक को नौकरी नहीं मिली और दूसरे को नौकरी मिली। तो जिसको नौकरी नहीं मिली तो उसने कंपनी खोला, और उसी की कंपनी में वो दूसरा जो उसका पार्टनर था, उसने नौकरी किया। तो एक दिन उसने पूछा कि हम आप दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आप इस कंपनी के मालिक बनकर बैठे हैं, ये इतना फर्क क्यों हो गया? बोले, ये फर्क उसी दिन हो गया था जिस दिन लाइट जल रही थी कमरे में, पंखा चल रहा था अनावश्यक, मैंने कहा था इसको बंद कर दिया जाए, तुमने कहा था चलने दो, मकान मालिक का नुकसान होगा, हमें क्या करना। उस दिन मैंने कमरा खोल कर लाइट और पंखा बंद किया था, तो मैंने मालिक की तरह काम किया था और तुमने नौकर की तरह व्यवहार किया था, इसलिए तुम आज नौकर बने हो और मैं मालिक बना हूं। याद रखना, मालिक की तरह काम करने वाले ही मालिक बनते हैं। कहीं भी जाइए आप, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाइए, उसके यहाँ अनावश्यक एसी मत चलाइए, अनावश्यक पंखा मत चलाइए, अनावश्यक लाइट मत जलाइए। अभी मैं किसी प्रोग्राम में गया था, तो उन्होंने मेरे लिए रूम बनाया था, उसमें एसी भी था, कूलर भी था, पंखा भी था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो मैंने उनका एसी 3 दिन रहा, चलाया ही नहीं। तो बोले, एसी तो आपने चला ही नहीं। तो हमने कहा, गर्मी लगी नहीं इसलिए चलाया नहीं। बोले, आपके लिए लगाया था, थोड़ा चला देते। तो हमने कहा, आवश्यकता नहीं थी इसलिए नहीं चलाया। बोले, हम एक दिन चला कर गए तो फिर बंद कर दिया था आपने। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में महान पुरुष का गुण आप में है, किसी के सामान का दुरुपयोग करना ये नौकर का गुण है, और किसी के भी सामान को केयर करना ये मालिक का गुण है। और याद रखना, जिसको केयर करना आता है वो नौकर नहीं मालिक ही बनता है, और जिसको बिगाड़ना आता है वो नौकर ही रहता है। इसलिए अगर मालिक बनना है तो आप केयर करना सीखो, आप बिगाड़ो मत। आप जिस दुकान में नौकरी करते हो,
दुकान का मालिक हो ना हो, लेकिन मालिक की जगह पर बैठ करके आप मालिक से ज्यादा वफादारी से काम